हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। तो ये आरबीआई के कार्यों में से फर्स्ट कार्य है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति का कार्य क्या होता है? मनी सप्लाई को नियंत्रित करना। काई में इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को यानी मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। मुद्रा की आपूर्ति किस तरह से होती है? नियंत्रित ब्याज दरों के माध्यम से नियंत्रित होती है, महंगाई के माध्यम से नियंत्रित होती है। विकास अगर मनी सप्लाई जो है वो किस तरह से प्रभावित होती है? इन सब से प्रभावित होती है और इसकी सप्लाई से ये सभी चीज़ें भी प्रभावित होती है। तो इन दोनों के बीच संतुलन के लिए हम क्या करते हैं? मौद्रिक नीतियों का निर्माण करते हैं। तो जो नीतियाँ मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के लिए बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। और ये दो तरह की होती है। कैसे? एक होती है विस्तारवादी और एक होती है संकुचनशील। विस्तारवादी मनी सप्लाई की जो नीति होती है उसमें जो इकोनॉमी में वो मनी की जो सप्लाई है यानी मुद्रा की जो आपूर्ति है वो इकोनॉमी में बढ़ा देती है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, तो मुद्रा की आपूर्ति को अर्थव्यवस्था में बढ़ा देती है। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। विस्तारवादी की बता रही हूँ। विस्तारवादी यानी विस्तार होगा, विस्तार यानी बढ़ाना, और वो क्या बढ़ेगा? मुद्रा की आपूर्ति इकाई में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देगी। तो इसे चीप मनी पॉलिसी यानी सस्ते धन की नीति भी कहा जाता है। इसको मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने का यानी विस्तारवादी मौद्रिक नीति को सस्ते धन की नीति या चीप मनी पॉलिसी या चीप मनी सप्लाई पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को पुनर्जीवित करने के लिए की जाती है। ये क्यों की जाती है? क्योंकि इससे क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी विकास, अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ जाता है। ठीक है। अब अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ें भी महंगी हो जाएगी। चीज़ें महंगी होगी तो उससे थोड़ा सा विकास तो बढ़ेगा, पर महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। अब संकुचनशील जो मौद्रिक नीति है वो संकुचनशील मौद्रिक नीति में क्या होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर देते हैं यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति घटा दी जाती है। अब आपूर्ति अगर मुद्रा की घट गई है तो उससे क्या कहेंगे? डियर मनी पॉलिसी यानी महंगे धन की नीति। पहले वाली थी सस्ते धन की नीति और ये वाली क्या है? महंगे धन की नीति। अब इसमें महंगाई को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये नीति किस लिए की जाती है? अब अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से प्राइस कम होंगे और प्राइस कम होने से क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी। अब इसके दो तरह के उपकरण होते हैं मौद्रिक नीति के। एक होते हैं मात्रात्मक उपकरण और दूसरा होता है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो रेट, VRR, MSF, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LTRO, बैंक रेट जैसे बहुत सारे उपकरण आरबीआई उपयोग करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं ये उपकरण। और गुणात्मक उपकरण में होते हैं शाख नियंत्रण, मार्जिन आवश्यकता, नैतिक बाध्यताएं, विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो अब इसमें हम रेपो रेट के बारे में जानेंगे। आज हमने जान लिया मौद्रिक नीति का इंट्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम मात्रात्मक उपकरण शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।